बचाओ मुझे पिलाओ, ना बचाओ मुझे पिलाओ। आपकी जमीना देनियां बंद करो। पंजाब के खेतों में खामोशी छा गई है। जहां कभी सुबह होते ही ट्रैक्टरों की गड़गड़ाहट और मजदूरों की चहल पहल गूंजती थी, अब वहां सन्नाटा है। वजह है बिहार और यूपी से आने वाले हजारों मजदूरों का अचानक गायब होना। ये वही मजदूर हैं जिनके पसीने से पंजाब की धरती सोना उगलती रही, जिनकी मेहनत से गेहूं और धान की पैदावार देश भर के लोगों तक पहुंचती रही। लेकिन अब सवाल उठ रहा है, क्या पंजाब अपने ही मजदूरों के बिना अधूरा हो गया है? खेती और उद्योग जो वर्षों से इस राज्य की रीढ़ रहे, अब रुकने की कगार पर खड़े हैं। ट्रांसपोर्ट से लेकर निर्माण तक हर जगह मजदूरों की कमी दिखने लगी है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है, क्या यह केवल एक अस्थायी संकट है या फिर यह पंजाब के भविष्य में आने वाले किसी बड़े बदलाव की आहट है? लोग कहते हैं कि मजदूर लौट आएंगे, लेकिन दूसरी ओर डर ये भी है कि अगर वे नहीं लौटे तो क्या पंजाब की समृद्धि का पूरा ढांचा हिल जाएगा? आखिर क्यों मजदूरों ने पंजाब से दूरी बनानी शुरू कर दी है? क्या इसके पीछे सुरक्षा की चिंता है, आर्थिक दबाव है या फिर बदलते हालात का असर? आइए जानते हैं इस पूरे हालात के पीछे की सच्चाई और क्यों अब पूरा पंजाब चिंता में डूबा हुआ है। पंजाब की खेती और उद्योगों की रीढ़ लंबे समय से यूपी और बिहार के मजदूर रहे हैं। यह मजदूर वर्ग न सिर्फ खेतों में फसल काटने, बुआई और छंटाई में मदद करता है, बल्कि निर्माण, फैक्ट्री और छोटे व्यापारों में भी अहम भूमिका निभाता है। उनके बिना पंजाब की अर्थव्यवस्था लगभग ठहर सी जाती है। लेकिन हाल ही में कई गांवों और शहरों में इन बाहरी मजदूरों के खिलाफ प्रतिबंध लगाए जाने लगे हैं। कुछ जगहों पर उन्हें ठेके पर काम से रोका गया, तो कहीं सामुदायिक दबाव के चलते उनका रहन सहन मुश्किल हो गया। यह बदलाव अचानक और व्यापक था और इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। कहीं स्थानीय रोजगार के लिए दबाव, कहीं सामाजिक और सांस्कृतिक तनाव। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या यह सिर्फ अस्थायी विवाद है जो कुछ महीनों में खुद ही सुलझ जाएगा, या यह पंजाब की आर्थिक और सामाजिक संरचना में स्थायी बदलाव की शुरुआत है? विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर यह प्रवाह रुका तो फसल कटाई, निर्माण और दैनिक जीवन पर गंभीर असर पड़ेगा और इसके चलते पूरे राज्य की आर्थिक गति धीमी पड़ सकती है। इस स्थिति ने न सिर्फ किसान और उद्योगपतियों को परेशान किया है, बल्कि समाज में भी चिंता की लहर फैला दी है। क्या पंजाब बिना इन मजदूरों के अपनी पहचान और उत्पादन क्षमता बनाए रख पाएगा, या फिर यह एक लंबी और मुश्किल लड़ाई बन जाएगी? मोहाली के कई गांवों में हाल ही में ऐसा कदम उठाया गया है जिसने लोगों की ध्यान खींचा है। स्थानीय प्रशासन और पंचायतों ने मजदूरों के लिए रात 9 बजे के बाद कर्फ्यू लागू कर दिया है। साथ ही तंबाकू पर प्रतिबंध और पुलिस सत्यापन की नई शर्तें भी लगाई गई हैं। इन नियमों के चलते बाहर से आए मजदूर अब पहले की तरह अपने काम और रोजमर्रा की जिंदगी में स्वतंत्र नहीं रह पा रहे हैं। कुछ गांवों ने तो यह सीमा और बढ़ा दी है। मजदूरों को गांव से बाहर जाने का आदेश दे दिया गया है। इसका असर सीधे खेतों, निर्माण स्थलों और छोटे उद्योगों पर पड़ा है, जहां बिना बाहरी श्रमिकों के काम करना मुश्किल हो गया है। किसान और व्यवसायी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कदम वास्तव में सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए है या फिर इसमें किसी तरह का भेदभाव भी शामिल है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के प्रतिबंध लंबे समय तक टिके रहे तो पंजाब की कृषि और निर्माण क्षेत्र की उत्पादकता पर गंभीर असर पड़ेगा। मजदूरों के बिना खेतों में फसल की कटाई, बुआई और अन्य जरूरी काम प्रभावित होंगे और निर्माण उद्योग में भी देरी होना स्वाभाविक है। वहीं सामाजिक दृष्टि से भी तनाव बढ़ सकता है। क्या यह नियम स्थानीय सुरक्षा के लिए है या बाहरी समुदायों के खिलाफ असुरक्षा और भय पैदा करने का तरीका? ये घटनाएं न सिर्फ आर्थिक बल्कि सामाजिक और राजनीतिक सस्पेंस भी पैदा कर रही हैं। हर किसी के मन में यही सवाल है, क्या ये नियम अस्थायी हैं या यह पंजाब के मजदूर प्रवाह और समाज में बदलाव की शुरुआत है? पंजाब में बाहरी मजदूरों पर प्रतिबंध का असर सीधे राज्य की अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने बाने पर पड़ रहा है। सबसे पहले कृषि क्षेत्र में इसका प्रभाव दिखने लगा है। बिना बाहरी श्रमिकों के खेतों में फसल की कटाई, बुआई और अन्य जरूरी काम समय पर पूरा करना मुश्किल हो गया है। किसान खुद यह मानते हैं
कि मजदूरों की कमी से फसल खराब होने का खतरा बढ़ गया है और उत्पादन में भारी कमी आने की संभावना है। निर्माण उद्योग और छोटे व्यवसाय भी इस बदलाव से प्रभावित हुए हैं। बाहरी मजदूरों पर रोक लगने के कारण कई निर्माण परियोजनाएं रुक गई हैं या देरी का सामना कर रही हैं। छोटे उद्योगों में उत्पादन घटा है क्योंकि काम करने वाले लोग समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। इसका मतलब साफ है, राज्य की आर्थिक गतिविधियां सुस्त पड़ रही हैं और निवेशकों और व्यापारियों के लिए अनिश्चितता बढ़ रही है। सामाजिक दृष्टि से भी यह कदम तनाव पैदा कर रहा है। स्थानीय समुदाय और बाहरी श्रमिकों के बीच दूरी बढ़ रही है, जिससे सामाजिक तालमेल प्रभावित हो रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह नीति लंबे समय तक जारी रही तो पंजाब की आर्थिक और सामाजिक स्थिरता दोनों खतरे में पड़ सकती है। यह सवाल उठता है, क्या यह प्रतिबंध वास्तव में सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए हैं या इसके पीछे किसी तरह का सामाजिक दबाव और राजनीति काम कर रही है? पंजाब की अर्थव्यवस्था और विकास के लिए यह कदम सही है या नहीं, यह समय ही बताएगा। पंजाब में बाहरी मजदूरों पर लगे प्रतिबंध केवल सामाजिक या आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी राजनीतिक वजहें भी छिपी हुई हैं। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कदम राज्य में स्थानीय मतदाताओं के दबाव और राजनीतिक सुरक्षा के लिए उठाया गया है। कुछ राजनीतिक दल इसे स्थानीय रोजगार बचाने के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि उनका स्थानीय समर्थन बढ़े। वहीं विपक्ष के नेताओं का कहना है कि इस तरह की नीतियां अस्थायी लोकप्रियता के लिए हैं, लेकिन यह राज्य की लंबी अवधि की आर्थिक स्थिरता के लिए हानिकारक हो सकती है। सरकार का रुख भी इस पर स्पष्ट है। पंजाब प्रशासन ने कहा है कि मजदूरों के मुद्दों को गंभीरता से देखा जा रहा है और कृषि, निर्माण और उद्योगों के प्रभावित क्षेत्रों में मदद पहुंचाने के लिए कई योजनाएं बनाई जा रही हैं। हालांकि आलोचक यह कहते हैं कि सरकारी प्रयास धीमे हैं और जमीन पर प्रभाव कम दिखाई दे रहा है। अन्य राज्यों से भी स्थिति पर असर पड़ा है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों के मजदूर जो लंबे समय से पंजाब में काम कर रहे थे, उन्हें या तो लौटने पर मजबूर होना पड़ा या उनका रोजगार अस्थायी रूप से बाधित हुआ। कुछ राज्यों ने अपने श्रमिकों को सुरक्षा और रोजगार के विकल्प उपलब्ध कराने के लिए निर्देश जारी किए हैं, लेकिन यह पूरी समस्या को हल नहीं कर पा रहा है। इस पूरे परिप्रेक्ष्य से यह सवाल उठता है, क्या यह प्रतिबंध वास्तव में स्थानीय रोजगार और सुरक्षा के लिए है या राजनीतिक लाभ और दबाव के लिए उठाए गए कदम हैं? और क्या सरकार समय रहते संतुलन बनाकर आर्थिक और सामाजिक स्थिरता बनाए रख पाएगी? पंजाब में मजदूरों के मुद्दे को हल करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। सबसे पहले सरकार को बेहतर नीतियां बनानी होंगी जो न सिर्फ स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित करें, बल्कि बाहरी मजदूरों के लिए भी सम्मानजनक और सुरक्षित काम की गारंटी दें। इसके तहत न्यूनतम वेतन, स्वास्थ्य और सुरक्षा सुविधाओं को लागू करना, साथ ही काम के समय और रहने की स्थिति को नियंत्रित करना जरूरी है। दूसरा समाधान गांवों और शहरों में सामूहिक समझौते या कोऑपरेटिव मॉडल के माध्यम से संभव है। अगर किसानों, श्रमिकों और स्थानीय अधिकारियों के बीच नियमित बैठकें और संवाद स्थापित किए जाएं, तो मजदूरों की संख्या, काम की मांग और संसाधनों का उचित वितरण सुनिश्चित किया जा सकता है। इससे केवल विवाद कम नहीं होगा, बल्कि समुदाय के बीच आपसी भरोसा भी बढ़ेगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि सरकार इस मुद्दे पर सक्रिय भूमिका निभाए। राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर योजनाओं को लागू किया जाना चाहिए, जैसे कि प्रभावित उद्योगों में सब्सिडी या वित्तीय सहायता, ताकि वे मजदूरों को बिना किसी अड़चन के काम पर रख सकें। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के लिए नई परियोजनाओं और कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना होगा। इन उपायों से पंजाब में मजदूरों का संकट कम हो सकता है, साथ ही सामाजिक और आर्थिक संतुलन भी बनाए रखा जा सकता है। समाधान केवल कागजों में नहीं, बल्कि जमीन पर कार्रवाई से ही संभव है और इसके लिए सरकार, समाज और स्थानीय समुदाय को मिलकर काम करना होगा। अब सवाल यही उठता है, क्या पंजाब अपने मजदूरों के बिना आगे बढ़ सकता है? राज्य की अर्थव्यवस्था और रोजगार की मांग पर इन बाहरी मजदूरों का असर इतना बड़ा है कि उनके बिना कृषि, निर्माण और छोटे उद्योगों की रफ्तार धीमी पड़ सकती है।
कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यह बदलाव कुछ क्षेत्रों में स्थानीय युवाओं के लिए अवसर ला सकता है, लेकिन दूसरी ओर कुछ उद्योग पूरी तरह ठप्प हो सकते हैं। यही वजह है कि इस बदलाव का असर सकारात्मक होगा या नकारात्मक, यह अभी तय नहीं है। आपका भी विचार महत्वपूर्ण है। क्या आपको लगता है कि बाहरी मजदूरों पर निर्भरता कम करना सही कदम है, या इससे पंजाब की अर्थव्यवस्था और सामाजिक संतुलन पर नकारात्मक असर पड़ेगा? कमेंट में बताइए और अपनी राय साझा कीजिए। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह पंजाब के खेत, फैक्ट्रियां और पूरी अर्थव्यवस्था प्रवासी मजदूरों पर निर्भर है। यह कहानी हमें सिखाती है कि एक छोटा सा बदलाव या बहिष्कार भी पूरे राज्य की तस्वीर बदल सकता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा तो इसे सिर्फ अपने पास मत रखिए, लाइक जरूर कीजिए ताकि हमें पता चले कि आप ऐसे मुद्दों पर आवाज उठाना चाहते हैं। इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और खासकर उन लोगों तक शेयर कीजिए जिन्हें लगता है कि यह मुद्दा उनसे जुड़ा नहीं है, क्योंकि हकीकत यह है कि ये समस्या पूरे देश को प्रभावित करती है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे भी हम आपके सामने ऐसी ही कहानियां लाएंगे जो सिर्फ खबरें नहीं होंगी बल्कि समाज की हकीकत को उजागर करेंगी। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। क्या पंजाब बिना प्रवासी मजदूरों के अपनी रफ्तार वापस पा सकता है, या फिर यह संकट हमें एक नए सामाजिक और आर्थिक बदलाव की तरफ ले जा रहा है? आपकी राय इस बहस को और मजबूती देगी।